अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी होस्ट फराशा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एडिक्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 6। आप ये नॉवल सुन रहे हैं नॉवलिस्टिक यूट्यूब चैनल पर। मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 6। जी अम्मी, पहुंच चुका हूं होटल, ख्याल रखूंगा इसका। वो काफ़ी बेजारियत से बोला था क्योंकि ज़किया बेगम इसे 10 मिनट से सफ़ीना का ख्याल रखने की तनकीद किए जा रही थी। अच्छा ठीक है, खुदाफिज, बाद में बात होगी। इसने बैल दी मगर दरवाज़ा ना खुला। सियाल ने मोबाइल को ऑफ करते जेब में डाला और फिर डुप्लीकेट कीज़ जो वो होटल के स्टाफ में से ले चुका था, इसे दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल हुआ तो खाली कमरा देख के वो चौंक सा गया। वो दिन के वक्त मुल्तान पहुँचे थे। सफ़ीना को होटल में छोड़ता वो ज़रूरी मीटिंग के सबब उजरत में चला गया था और अब जब वापस लौटा तो सफ़ीना रूम में कहीं भी नहीं थी। सफ़ीना वो इसे पकाता ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ तो वहाँ भी कोई नहीं थी। वॉशरूम में बेहोश पड़ी सफ़ीना को देख के सियाल एक से दम से चीखा था। इसका सर उठाए अपनी गोद में रखे वो इसका चेहरा थपथपाने लगा जो होश व खरोश से बगाना थी। सफ़ीना, आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? वो मुसलसल इसका चेहरा थपाता इसे उठाने की कोशिश कर रहा था जो भीगे लिबास में बुखार से तप रही थी। अपनी लापरवाही पर वो दिल ही दिल में खुद को कोसता इसे बाहों में उठाए रूम में लाया। फ़ौरन इसका भीगा लिबास तब्दील करते इसे कंफर्ट उड़ाए और होटल के स्टाफ एरिया में कॉल करते डॉक्टरों को बुलाने का कहा और ख़ुद बेचैनी से टहलता वो बाबा सफ़ीना के जर्द चेहरे को देख रहा था। नो, दूर हो तुम वरना। एज़ल चेंज करने के बाद दरवाज़ा खोले जैसे ही रूम आए तो शमीर को अपनी तरफ आता देखकर वो गुस्से भरे लहजे में बोली। शमीर ने आंखें फैलाए लाल शर्ट फ्रॉक में दमकती इस नाजुक सी गुड़िया को देखा और फिर इसकी छोटी सी नाजुक उंगली को जो वो शमीर की तरफ उठाए हुए थी। आह यार, ये तो डर गया। यार प्लीज़ मुझे मत मारना, देखो मैंने तुम्हें से दूर ही रहूँगा। वो कमाल महारत से अपनी नीली आंखों में शरारत लिए हाथों को माफ़ी की तरह जोड़ता मासूमियत सजाए बोला, मैं मजाक नहीं कर रही शमीर, चले जाओ यहाँ से। एज़ल इसकी एक्टिंग पर सख्त तिलमिलाते हुए गुर्राई। चला जाऊँगा तुम्हारे साथ। वो एकदम से संजीदगी से बोलता अपने कदम आगे बढ़ा गया जब एज़ल इसे अपनी तरफ आता देखे पीछे कदम उठाने लगी। दूर देखो, दिखाओ जानम। वो फुर्ती से इसके करीब हुआ था एज़ल की शहादत की उंगली को मुंह में डाले आंचल देती निगाहों से इसकी नाजुक सी लड़की को देखने लगा। छोड़ो मेरी उंगली। एज़ल का सांस सीने में ही अटक गया था जब इस खुबारू नौजवान के मुंह में अपनी उंगली दबी पाई। शमीर ने इसकी कलाई को जकड़ते घूमते इसकी कमर से थामे ऊपर उठाया। नो शमीर, छोड़ो प्लीज़, नो। एज़ल एक बार फिर से खुद को इस जालिम की गिरफ्त से पाते ऊंची आवाज़ में चिल्लाई जबकि वो बिना ध्यान दिए इसे यूं ही उठाए बेड पर पटकता एक पैर बेड पर रख गया। जानम, ये अपना घर नहीं है जहाँ साउंड प्रूफ सिस्टम की वजह से कोई चीख पुकार सुन ना पाए। मेजर सर आराम कर रहे होंगे, इनके आराम का ख्याल रखना चाहिए हमें। अब तो नो शोर, ओके। वो बालों में हाथ चलाता झुकते एज़ल के करीब बैठा और इसके बेड से उतरने से पहले इसे कमर से थामते सीने से लगा गया। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें इन कामों का कितना ख्याल है। मुझे छोड़ो दो शमीर, वरना अच्छा नहीं होगा। एज़ल कमर पर बंधे इसके हाथों को खोलने की कोशिश करते चलाई थी जब शमीर ने सर निगाहों से इसके बालों को घूरते झटके से इसका रुख अपनी तरफ किया। इससे पहले कि एज़ल संभल पाती मुकाबिल इसके लबों को कैद किए अपनी तिश्कनी मिटाने लगा। एज़ल का वजूद इस अचानक आफ्ताब पर बुरी तरह से लर्ज़ पड़ा मगर शमीर की गिरफ्त से निकल पाना कहाँ मुमकिन था इस नाजुक जान के लिए।
वो मदहोशी के आलम में इसकी सांसों की महक खुद में उतारता दुनिया जहाँ से गाफिल होने लगा। मुझसे दूर जाने की तुम्हारी हर नई कोशिश को तुम्हें पहले से ही ज़्यादा मेरे नज़दीक कर देगी। वो हाथ इसके दाएं बाएं रखते बेकरार निगाहों से इसकी जुल्फ़ों को छेड़ता बहके से मखूर लहजे में बोला, जहाँ चाहते हो तुम मुझसे, क्या चाहते हो तुम मुझसे, छोड़ो दो मेरी जान। पहले क्या कम अजियतनाक बना दी है तुमने, जान छोड़ो, क्यों नहीं देते मेरी। वो चेहरा हाथों में छुपाए ज़ारों कतार रोने लगी। शमीर की नीली आंखें इस पर अटकी थी, नाजुक वजूद रोने के सबब लर्ज़ रहा था। शमीर बैग का जब्त जवाब दे गया, क्या अजियत दी है मैंने तुम्हें, क्या जान छोड़ूं मैं। शादी की है तुमसे, तुम्हारे बिना एक मिनट सुकून से नहीं रह सकता। तुम्हें आंखों के सामने देखना चाहता हूँ हर पल हर लम्हा, और तुम अभी भी मुझसे भागना चाहती हो। वो तैश में दाढ़ा और हाथ का मुक्का बनाए बेड पर मारता गहरे सांस बनने लगा। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई शौक है जो बार बार तुमसे डिग्रेड होने को पहुंच आता हूँ। नहीं एजल जवेद अख्तर, मुझे कोई शौक नहीं है, सुना तुमने। बस एडिक्ट हो चुका हूँ मैं तुम्हारा। तुम्हारी आंखों से ओझल मेरी सांसों को रोक देता है। आई स्वे मैं छोड़ दूंगा तुम्हें इसी वक्त, इसी घड़ी जब ये आदत छूट जाएगी। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देता काफ़ी तेज़ लहजे में बोला। जब एज़न ने सुर्ख चेहरे से इसे नफ़रत से देखा और इसके सीने पर हाथ रखते इसे खुद से दूर किया। अच्छा, इसी वक्त छोड़ दोगे तुम मुझे। हाँ बोलो, क्या कोई खिलौना हूँ, क्या कोई पत्थर की गुड़िया हूँ जिसके कोई एहसास नहीं है, जिसे दर्द तकलीफ़ नहीं होती। क्या सोच कर तुम मेरे करीब आते हो, क्यों भाई ये मेरी नज़दीकियाँ। जब मैं इससे हवस का नाम दूँ तो तुम्हें बीवी, लफ्ज़ बीवी याद आ जाता है। और अब क्या क्या कह रहे हो तुम, बोलो शमीर बैग। तुम एक नंबर के दोगले इंसान हो जिसका कोई करैक्टर, कोई किरदार नहीं है। तुम मुझे क्या छोड़ोगे। मैं अभी किसी भी सूरत तुम्हारे साथ एक मिनट भी नहीं रहने वाली। शायद तुमने गलत जाना है मुझे। वो गुस्से से विपरीत शैनी बनी लाल अंगारे चेहरे लिए शमीर के लहू चलकाते चेहरे को देख होंठों को मजबूती से बीचते इसे यकदम से पीछे को धक्का दे गई। इससे पहले कि शमीर संभलता वो बिजली की सी तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी। आपकी वाइफ है ये। सफीना का चेकअप करने के बाद डॉक्टर संजीदगी से सैर को सर पैर तक घूरते पूछने लगी, जी क्या हुआ, ठीक है ना ये। सैर कुछ लोगों पर ज़बान फेरते बेचैनी से बोलने लगा, शी इज़ प्रेग्नेंट। आपकी मिसेज शदीद डिप्रेशन में है और बुखार देखे इनका। क्या कोई प्रॉब्लम है। डॉक्टर सवालिया निगाहों से सैर को घूरते पूछ रहा था। इसका चेहरा लाल व भुक्का हुआ था। सॉरी डॉक्टर, दरअसल मैं काम देखे मिस्टर साहब, आप काम तो हर मर्द करता है, मगर इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी, अपने आने वाले बच्चे, अपनी बीवी को ही भूल जाएं। डॉक्टर ने इसे आड़े हाथों में लिया था। जवाब सर झुकाए खड़ा था। अब स्टार्टिंग पीरियड्स हैं, अभी भी अपनी मिसेस का ख्याल रखें, इन्हें डिप्रेशन से निकालें ताकि एक बच्चे और बीवी हेल्दी रहे। और अगर ऐसा ना हुआ तो आपको पहले ही वार्न कर रही हूँ, आपके बेबी का बच पाना बेहद मुश्किल है। डॉक्टर ने इसे संगीन सूरत हाल से आगाह किया तो सैर का दिल एकदम से खौफ से धड़का। वो बेचैनी से सफीना को देखने लगा जिसके चेहरे पर जिंदगी की कोई रमक बाकी नहीं थी। वो अंधेरे धुंध तेज़ी से सीढ़ियों को बूट करते भाग रही थी। अंधेरे के सबब इसे कुछ भी खास दिखाई नहीं दे रहा था, मगर वो किसी भी तरह शमीर से दूर भागना चाहती थी। वो नहीं जानती थी कि मेजर शमीर कौन से कमरे में होंगे और इस वक्त वहाँ उन्हें बुलाने के लिए रुक कर अपना वक्त ज़ाया करना नहीं चाहती थी। वो ये इसकी ज़िंदगी थी, अपना दिफा वो खुद करना चाहती थी। यही एजल की सबसे बड़ी गलती थी। वो बैरूनी गेट अबूर करती इस डिपार्टमेंट से बाहर निकल आई थी। दाएं बाएं देखते बस इसे सिवाय सुनसान सड़कों और कुछ ना दिखा। जब लबों को मजबूती से बीचे वो
दाहिनी तरफ सड़क पर नंगे पैर रोने लगी और बार बार मुड़ती पीछे देख रही थी कि कहीं शमीर बैग इसका पीछा ना कर रहा हो। अभी वो थोड़ी ही देर पहुंची थी जब वो किसी चट्टान से मजबूत शय से टकराई। दिमाग एक पल को चकरा के रह गया। इससे पहले कि वो गिरती, मुकाबिल ने इसे मजबूती से कमर से दबोचे गहरा तंग किया। एज़ल ने खौफ पर काबू पा जैसे ही आंखें खोलती सामने देखा। अपने सामने सर तासुरात से खड़े इस खुबारू शख्स को देखा और इसके औस्ताद खता हुए। वो बेयकीनी हालत से सर को नफ़ी में हिलाने लगी, जबकि मुकाबिल अपने बाहों में बत्ते गहरी मुस्कुराहट से मुस्कुराया। एज़ल के समझने से पहले ही इसने गर्दन की मखसूस रग को दबाया और नाजुक सी लड़की बेहोश खोती मुकाबिल की बाहों में झूल गई। लेटी रहो। वो उठने की कोशिश करते हैरानगी के आलम में माथे पर बल डाले इर्द गिर्द देख रही थी जब अपने करीब से आवाज़ आई। सफीना ने गर्दन मोड़ते इस खुबारू शख्स को देखा जो बज़ाहिर लैपटॉप में मसरूफ़ था। वजूद में नकाहत सी छाई थी। वो बेहद हिम्मत से उठ बैठी। सर में अजीब किस्म का भारीपन महसूस हो रहा था। इसने सर क्राउन से लगाए उंगलियां से दबाया। मैंने कहा था कि लेटी रहो। वो अब लैपटॉप शट डाउन करते सीने पे हाथ बांधे लपेटे इसे तिरछी निगाहों से देख रहा था। सफीना को हैरत हुई। कहाँ तवक्का थी कि वो इसे मुखातिब करेगा। इतना अरसा गुजर चुका था मगर बुलाना तो दूर, एक निगाह भी नहीं डाला था। वो प्यास लगी है। इसे खुश होंठों पर ज़ुबान फेरते जो अर्ज पेश किया। शाह ने एक नज़र डार्क चॉकलेट कलर में मबलूस इस सोगवार हुस्न पर डाली। ममता की लोही चमक थी जो सयाल अख्तर की निगाह इस नाजुक सी लड़की के वजूद पर चिमट कर रह गई। मैं पी लेती हूँ। सफीना अपना आप पर इसकी निगाहों को महसूस करते चिढ़ सी गई। फ़ौरन इसे कहते वो खुद से पानी को अंडेरने लगी, जबकि मुकाबिल बैठे इस हसीन शख्स ने फ़ौरन इसे कलाई से थामा। सफीना का दिल ज़ोर से धड़का था। कई लम्हे तक हैरत इसे अपने सांवले हाथ को इसके सफ़ेद हाथ में छुपा देखती रही। मैं लाता हूँ। शान ने कहते ही लैपटॉप उठाया और खुद ही जगह से उठा और मेज़ की तरफ बढ़ा। लैपटॉप एक साइड पर रखते वो पानी गिलास में भरने लगा। सफीना ने घड़ी पर नज़रें डाली जो रात के 10 बजा रही थी। इससे हैरत हुई। भला इतना वक्त गुजर गया और वो वॉशरूम में गिर गई थी और फिर क्या हुआ? पानी। वो अपनी सोचों में इस कदर गुमसुम थी कि कब इसके पास आया वो महसूस ही ना कर सकी। शुक्रिया। सफीना ने पानी एक घूंट में ख़त्म किया और इसे पानी का गिलास थमा दिया। जैसे वो थामते एक संजीदा निगाह सफीना पर डालते गिलास मेज़ पर रखते वापस बेड पर आते लेट गया। थोड़ी देर बाद स्याह ने इसे कमर से थामते अपनी तरफ खींचा जो किसी कटी शाल की तरह इसकी बाहों में झूल गई। स्याह ने बहकी निगाहों सफीना के चेहरे पर डाली। इसकी पेशानी पर होड़ रखी। सफीना आंखें मजबूती से मीच गई। प्लीज़। वो एकदम से इस पर हावी हुआ। दुपट्टा इसकी गर्दन से उतारते अपने तिश्ता लब इसकी गर्दन पर रखे जब वो मचलती हुई खौफ से मनमनाई, जबकि मुकाबिल महदोशी के आलम में इसकी सांसों को कैद करते इसे बिना कुछ बोलने का मौका अपने पूरे होशो हवास में इसकी रूह तक काबिज हुआ और अपने इसके दरमियान हाई इस दीवार को गिराने लगा। आंखों में पड़ती तेज रोशनी के सबब वो बेचैनी होती कसमसाई आंखें खोल गई। कई लम्हों तक गैर दिमागी से वो छत को घूरती रही। जब गुजरी रात का एक लम्हा इसकी गजाली आंखों के सामने लहराया और फिर गर्दन पर इसका हाथ। वो गहरे सांस बत्ती एकदम से उठ बैठी। रिलैक्स। एज़ल यकदम से बेड से उतरी जब अपने कुश से मुकाबिल की मसरूर सी आवाज़ गूंजी। वो खुबारू तेवर लिए झटके से मुड़ी।
दरवाज़ा खोलो। वो सर निगाहों से बिफरी शेरनी बनी गोराई थी, जबकि मुकाबल पर सुकून से अंदर टांग पे टांग चढ़ाए हाथ में पकड़े कोल्ड ड्रिंक के गिलास से सिप ले रहा था। क्या हुआ, कुछ कहा जानब? वो कान खुजाता अदाकारी करने की कोशिश करने लगा, जिस पर एजल को मजीद गुस्सा आया। देखो शमीर, जो हुआ मैं सब कुछ यही ख़त्म कर दूंगी। ना तुम मुझे याद करना और ना ही मैं तुम्हें। अब दरवाज़ा खोल दो, मुझे जाना है। वो अपने सुर्ख लबों पर ज़ुबान फेरती मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते सुलाह अंदाज में बोली थी, यह तो नामुमकिन है जहाँ ने बहार। वो गिलास को इस पास पड़े मेज़ पर रखते एकदम से खड़ा हुआ, दोनों पॉकेट में हाथ डालते आगे बढ़ते हुए बोला, जब वो लड़की पीछे को कदम उठाते गुस्से से इसे घूरने लगी। सुर्ख रंग की शॉर्ट फ्रॉक में ज़ेबतन किए घने बाल जो दोनों कंधों पर बिखरे हुए थे, वो खुद से लापरवाह मुकाबिल के दिल पे बिजलियां गिरा रही थी। जानती हो कितना जब्त किए रखा है पूरी रात, जब हक होते हुए भी खुद को तुम्हें छूने से बाज रखना पड़ा। वो कदम दर कदम उठाते इसके करीब तर हो गया। इसके चेहरे लहजे में बेकरारी पर एजल की रीढ़ की हड्डी सनसना उठी। वो मजबूती से मिट्टियाँ बीत गई। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही जानब, कहते साथ ही अपने इसने हाथ एजल के दाएं बाएं रखे और इसके चेहरे पर फूंक मारे। एजल ने गुस्से से इसे घूरा। जब तुम मुझे छोड़ ही देना चाहती हो तो मेरे अल्फाज बदल। मेरा ये कहना कि मैं दिल बहलाने ही तुम्हें छोड़ दूंगा तो क्यों अजियत देता है तुम्हें? एजल जो गुस्से से खड़ी थी, इसके अचानक इस सवाल पर एजल ने हैरत से इस हसीन मर्द को देखा जिसकी सांसें एजल के चेहरे को झुलसा रही थी। वो सुर्ख अंगारा हुई रुख मोड़ गई जब शमी ने नरमी से इसके चेहरे को हाथ में बढ़ते रुख अपनी तरफ किया, क्योंकि तुम खुद भी मुझसे दूर नहीं जाना चाहती। वह मखमूर से लहजे में कहता एजल की ठोड़ी को अपने लब से छू गया, इसके गाल पर लब रख गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम दूर रहो। वो घबराहट पर काबू पाए अपना चेहरा इसका हाथ से छुड़वाते बोली थी, जानती हो मुझे करैक्टरलेस, दोगला और घटिया इंसान ये सब कहने की हिम्मत अगर किसी और की होती, वो भी बार बार, एक बार नहीं तो सिर्फ तुम हो, और तुम्हारे मुंह से निकलने ये लफ्ज़ मुझे तकलीफ़ से ज़्यादा लुत्फ़ देने लगे हैं। अब तो दूर होने या दूर जाने की बात ही नहीं उठती। शमीर कहते साथ ही खुद ही 2 कदम पीछे हटा और एक भरपूर निगाह इसके नाजुक लड़की पर डालते इसने माथे की उंगली से खींचा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी हरकतों से मुझे टॉर्चर कर लोगे तो तुम्हें मारी भूल है। मुझे ना तो तुम्हारी एडिक्शन बनना है और ना ही तुम्हारी ज़रूरत का सामान जो दिल भरा कूड़े की तरह उठाकर फेंक दिया। वो लाल का चेहरा लिए फनकारी आंसुओं का फंदा गले से निकलते को गहरे सांस बनने लगी। हकीकतन हर बात की तरह शमीर के कहे ये लफ्ज़ अज़ियत दे रहे थे। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कह पाती, शमीर ने झटके से कमर से थामते से अपने नज़दीक किया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में शमीर बैग के सिवा कोई और मर्द आ सकता है तो मैं तुम्हें बता दूं, शमीर बैग तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला पहला और आखिरी मर्द है जो तुम्हारे वजूद से लेकर तुम्हारी रूह तक का मालिक है। आजकल या फिर बाद में भी कभी शमीर बैग तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाला। हाँ, मगर मेरे लफ्ज़ों के बाद जो रिएक्शन मुझे देखने को मिला, इसने तो दिल को एक नई लहर दे दी है। तुम्हारे बदन की इस अजीब से दिल फरेब सी खुशबू मुझे पागल बना रही है, इतना कि इस खुशबू से दूर रह पाना अब मेरे लिए नामुमकिन है। वो खुमार से भरे हुए लहजे में इसके नाक कान से में सरगोशी करता अपने लफ्ज़ों का शहर इस नाजुक सी लड़की के गिर्द किसी धागे की तरह बांध रहा था। एजल के सफ़ेद नाजुक हाथ मुकाबिल के कशीदा सीने पर थे। शमीर ने इसे नरमी से बाहों में उठाया। एजल आंखें मजबूती से मूंद गई। क्या कहती हो? कुछ कहने का मौका ही कहाँ दिया था वो सितमगर ने। और क्या अब वो ये दिमागी दिल और इसमें की धड़कती बगावत
कत्ती धड़कनें भी इसकी कही हर बात पर मान लाने को बेताब थी। वो बेजा अपने लम से इससे महकाता दूर हुआ। एज़र ने गहरे सांस भरते आंखें खोली तो बेड के करीब खड़ा वो खुबारू शख्स मैंने खेजी से मुस्कुराया। वो सख्त शर्मिंदा और खज्जल सी हुई। एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, तुम जल्दी से चेंज कराओ, बाहर आओ। आई विल बी वेटिंग। एक खूबसूरत सा ड्रेस इसके बेड पर रखता वो घुटना बेड पर रखे झुका और नरमी से इसकी एक घुटना बेड पर और नरमी से पेशानी पर अपना लम छोड़ता रूम से निकला। एज़र काफ़ी देर तक दरवाजे को घूरती अपनी पेशानी को छुआ जहां अभी तक इसके होंठों का लम्स वैसे ही दहक रहा था। जी सर, आपने बुलाया? हाँ सर, तुमसे मिलना चाहते हैं। मगर क्यों? अभी तो वक्त है, मैं एज़र को ढूंढ लूँगा, मुकाबल ने फ़ौरन कहा। इसे लगा शायद वो इसे इनकार करने वाली थे। जो भी कहा है सर ने कहना है, जाओ अंदर। कहते ही सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाज़ा खोला। मुकाबल माथे पर बल डाले इस आलीशान से कमरे में दाखिल हुआ। तो तुम हो इस लड़की को पेश करने वाले थे? मशरूब पीते कैथरीन ने इसे सरता पैर घूरा। जी, बहुत जल्द आपकी कैद में होगी। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, अब से तुम इस केस से आज़ाद हो। वो लड़की अब हमारी जिम्मेदारी है। ये लो पैसे। कैथरीन ने पैसे इसके पाँव में फेंके। उठाओ और यहाँ से चले जाओ। अब से ना तुम मुझे जानते हो और ना मैं तुम्हें। इसने वाइन एक ही घूंट में ख़त्म की। नशे से सुर्ख निगाहों से इसे घूरा। मगर मेरी मदद के बगैर आप लोग ऐसे तक नहीं पहुंच सकते। मुकाबिल ने इत्मीनान से कहते पैसे उठाए। तुम्हें मुंह बंद रखने के लिए पैसे की मिल चुके हैं, अब निकलो, ते बनो। कैथियों ने इसे सद निगाहों से वॉर्न करते देखते कहा तो वो पैसे जेब में डालता कमरे से निकल गया। नज़र रखो इस पर, यह ज़रूर कोई गड़बड़ करेगा। आप कौन हैं? बाइक ब्लैक कलर के गाउन को ज़ेबतन किए वो जैसे ही रूम में आई एक लड़की को अपना मुंतज़िर पाया। वो लड़की एज़र की आवाज़ पर मुड़ी और कई लम्हे तक इस हसीन परी को हैरत व ताइश से देखती रही। ब्लैक रंग का गाउन जिसके गले के अगले और पिछले हिस्से में सफ़ेद रंगीन का खूबसूरत नगों का खूबसूरत काम किया था। कोहनियों तक जाते बाजू से जागते सफ़ेद दूधिया बाजू, खुले स्याह अब शीट बने बाल, किसी हार श्रृंगार के बिना ही वो आसमान से उतरी परी दिखाई दे रही थी। माशाल्लाह, आपके हस्बैंड ऐसे ही तो आपके दीवाने नहीं हैं। वो लड़की स्ताशी निगाहों से एज़र को देखते हुए मुस्कुराए आगे बढ़ी और इसका हाथ थामे इसे कुर्सी पर बिठाया। एज़र हैरत से इसे देखने लगी। वो खासी उलझी हुई थी। कहाँ वो रात को इससे भाग रही थी और अब कहाँ ये सब? कैसे रंग बदलता है वो शख्स? वो किस पर और कैसे एतबार करती? मुझे जानना है। आप प्लीज़ डोंट वरी मैडम, आपके हस्बैंड ने मुझे भेजा है आपको रेडी करने के लिए। ब्रिटिशर ने इसे मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही मोबाइल ऑन कर दिया। आपके हस्बैंड ने मुझे एक एक चीज़ खुद मंगवा के दी है, वो भी आला क्वालिटी की, ताकि कुछ भी पुराना आपके स्किन पर इन्फेक्ट ना करे। वो तेज़ तेज़ हाथ चलाती साथ साथ इसे आगाह कर रही थी। वो सच में मुतासिर लगी एज़र को। शमीर से एज़र ने मुंह फुलाया जैसे वो जानती नहीं थी इस शख्स को। आप बाल बांध दें प्लीज़, मुझे आदत नहीं। ब्रिटिशर इसके बालों को सेट करते कंधे पर डाल रही थी जब एज़र ने चिट्टे हुए बाल समेटते पीछे किए। ब्रिटिशर मुस्कुराए। आपके हस्बैंड ने मना किया है बाल खुले छोड़ने हैं, और जब मैंने डिज़ाइन दिखाए तो कहने लगे वैसे भी मुझे बाद में खोलने ही हैं और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो बाल खुले छोड़ दें। ब्रिटिशर बड़ी खुशी से इसे शमीर की बेबाकियाँ सुना रही थी जबकि एज़र सुनते ही शर्मिंदा और खफत ने आ गिरा। नहीं, आप बांधे प्लीज़। एज़र ने शर्म से सुर्ख पट्टे चेहरा झुकाते कहा। आई एम सॉरी मैम, मुझे सर ने ऑर्डर देकर भेजा है, मैं अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकती। ब्रिटिशर ने माजरत की तो एज़र को जी भरकर गुस्सा आया इस शख्स पर। वो दांत पीसते तलमलाती रह गई।
चेक करें, इसका दुपट्टा होगा यहीं कहीं। पटिशन इसे फाइनल टच दे रही थी। मैम ये गाउन है, इसके साथ दुपट्टा नहीं होता। एजल का दिमाग घूम के रह गया था। क्या वो इस शख्स के सामने ऐसे जाती? इसने हैरत से आंखें फैलाई। आप बेहद प्यारी दिख रही हैं माशाल्लाह। पटिशन ने बेसाख्ता ही इसकी तारीफ की जो कहीं से एजल नहीं दिख रही थी। एजल मुस्कुरा भी ना सकी। इसने से पहले वो मजीद कोई बात करती दरवाजे पर दस्तक हुई, जिस पर एजल का दिल बेहद ज़ोरों से धड़का। सर वेट कर रहे हैं? वकास ने नजरें झुकाते कहा। जी मैं रेडी हूँ, बटीशा ने मुस्कुरा कर कहा। तो वकास ने सर को हाँ में हिलाया और वहाँ खड़ी 2 लेडीज़ गार्ड्स को अंदर जाने का इशारा किया। वो दोनों अंदर दाखिल हुए। एजल को अपने साथ चलने का हुक्म दिया। एजल ने घबराहट से पोजीशन को देखा और फिर वकास को। वकास जो पहले ही भी देख चुकी थी, अब तसल्ली हुई। वो सर को हाँ में जुम्बिश देती इसे बारी गान को एक हाथ में की मदद से थामे खड़ी हुई। हम संभाल लेंगे मैम, आप इजी चलें। इनमें से एक लेडी गार्ड ने मुस्कुराते हुए एजल के हाथ से गाउन नीचे फेंका और फिर पीछे से इसे एक स्टाइल में घेरते थाम लिया। घबराहट के सबब एजल से चलना मुहाल हो रहा था। हाई हील में वो सहज के कदम रख रही थी। थोड़ी देर में वो इस रूम से बाहर थी। चले मैम। सामने खड़ी लैम्बोर्गिनी को देखकर एजल ठिठक गई। ये जगह कुछ अजीब सी थी। इसे मौसम भी काफ़ी सर्द था। एजल आगे बढ़ी। दरवाज़ा खुद ब खुद ही खुला था। एजल धीरे से अंदर बैठी और जब दरवाज़ा ऑटो लाइक हुआ, एजल ने माथे पर चमकते पसीने को हाथ की पुछ से साफ किया। जब खुद पर किसी की गहरी नज़रों की तपिश महसूस हुई, वो एकदम से मुड़ी और सामने बैठा वो खुबारू शख्स इस्तेहाक बड़ी नज़रों से इसे देख रहा था। ब्लैक ड्रेस कोट में मलबूस अपनी छा जाने वाली पर्सनालिटी से बरजमान वो नीली आंखों वाला शहजादा कई लम्हों तक एजल को हैरानगी में डाल गया। इससे पहले एजल इसे कभी ऐसे ड्रेस नहीं पहने देखा था। बुरे बाल बड़ी नफासत से सेट किए हुए थे। गाउन में उभरती वो दिलकशी गड़े किसी भी घायल कर सकते थे। तुम तो ऐसे ही देख रही हो जैसे पहली बार इतना खूबसूरत मत देखा हो। वो ज़रा फासले को समेटे लम्हों में एजल के करीब हुआ और अपनी बारी आवाज़ एजल की गर्दन में अपने बारी हाथ एजल की गर्दन में हाइल करते वो बहकी निगाहों से इसके हुस्न के कातिल रूप को देख रहा था, ऐसे जैसे हर नक्श को अजबर कर रहा हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो होश में लौटी, अपनी गर्दन के हाइल करदा इसके हाथ को पीछे करते नजरें चुराती बोली, डोंट वरी जानम, तुम्हारा ही हूँ। तुम्हारे पास बंदे को देखने का लाइसेंस मौजूद है। एजल का घबराता हुआ सा रूप इसे मज़ा दे रहा था। जब भी बालों में हाथ फेरते वो फराक दिली से बोला, वैसे फिटिंग तो एकदम परफेक्ट है। वो अपना हाथ पीछे से इसे कंधे पर रखते मैंने खेजी से इसके कान में सुगोशी करता तो इसे सही मायनों में शर्मिंदा कर गया। हम कहाँ जा रहे हैं? इसका ध्यान भटकाने के लिए वो गाड़ी से बाहर देखती उंगलियां मरोड़ते हुए पूछने लगी, कुछ हसीन यादें बनाने कहते। इसने एजल के मोमी व नाजुक हाथों को अपने हाथों में थामे इस अपने हिद्दत होंठ इसकी पुष्ट पर रखे। एजल का दिल जोर से धड़का था। वो जड़ से अपना हाथ खींच गई। वो एक तो ये हमारे अंकल। इसका फ़ोन फिर से बजा तो मुँह बगाड़ता फ़ोन निकाल गया। हाय मेजर, कैसे हैं? एक हाथ का फासला बनाते इसने हाथ एजल की पुष्ट में के गिर्द लपेटते इसे सीने से लगाया। एजल कहाँ है? हमेशा की तरह बेचैनी से आवाज़ गूंजी। मेरे पहलू में अपने शोर के पास, शमीर ने कहते एजल के चेहरे को नज़रों में रखा जो मुंह बसोड़ रही थी। वाई द हेल शमीर, ये क्या बदतमीज़ी है? तुम जानते हो ना, एक विक्टिम इस केस की। वो सबसे बड़ी बात, इसकी जान में
जान को खतरा है। वो डांटे थे। आगे बढ़ते न हंसल लहजे में कहा तो मेजर शमवीर को झपड़े बेचने पर मजबूर कर गया। मैंने तुम्हें अरेस्ट भी कर सकता हूँ इसके लिए। मेजर ने दाड़ा, जिस पर वो मुस्कुराया। तो आप भी जान लें मेजर, जिस लड़की की बात आप कर रहे हैं वो शमीर बैग की इज्जत है, मेरी बीवी। शमीर अपनी कही बात बार बार नहीं दोहराता, इनका आदी नहीं है। अगर आप में हिम्मत है तो मेरी बीवी को मुझसे दूर कर लेना। मैं चैलेंज नहीं, धमकी दी। वो काफ़ी बदतमीजी से कहता कॉल कट गिर गया। चलिए रीडर्स, ये एपिसोड इधर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।